हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों के लिए संख्याओं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे सम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। संख्याओं से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन एक है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, देखिए गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हमारे गिनतियों में उपयोग की जाने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 जो जितनी भी संख्याएं इस प्रकार से आती रहेगी वो सभी जो है प्राकृतिक संख्याएं जो है कहलाती है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है सम संख्याओं से रिलेटेड। तो यहाँ पूछा है कि सम संख्या किसे कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 इन सभी प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो पूर्ण रूप से विभाजित होती है, तो उन्हें जो है हम प्राकृतिक सम संख्या भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है विषम संख्याएं किसे कहते हैं। तो विषम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 में अगर हम 2 का भाग देंगे नहीं होगा, 3 5 7 9 11 ये सभी संख्याएं जो है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से अगर भाग चला जाए तो सम संख्या कहलाती है और 2 से अगर भाग ना जाए तो वो विषम संख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। तो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं जो है पूर्णांक संख्या कहलाती है। यहाँ साफ साफ आपको बताया गया है कि जो भी संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनती है वो संख्याएं जो है पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे कि -3 -2 1 0 1 2 3 ये सभी संख्याएं जो है वो पूर्णांक संख्याएं जो है वो कहलाती हैं। तो हम आपको इस वीडियो में आपके एग्जामों से रिलेटेड ही जानकारी देते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत सी बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। बात होती है कि पूर्णांक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं जो है 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की जो है पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। एक तो धनात्मक संख्याएं होती हैं और एक ऋणात्मक संख्याएं होती है और एक उदासीन पूर्णांक होती है। तो ये 3 प्रकार की जो है पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पूर्णांक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं तो 3 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में जीरो से शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या बनती है। जी साथियों, जिस प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल हो जाता है उस प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर जीरो में 1 2 3 इन सभी में अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो ये हमारी जो संख्याएं होगी वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे कि अगर 10 में हम जीरो को शामिल करते हैं तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। अगला हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन है भाज्य संख्या। भाज्यों से रिलेटेड हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाज्यों में क्या कहा गया कि कौन सी संख्या भाज्य किसे कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 100 और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात यहाँ यही बताया गया है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से और कम से कम एक अतिरिक्त संख्या से कटे उसे हम जो है भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है। तो 4 जो है वो भाज्य संख्या कहलाएगी। अगर आपके सामने पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है तो सबसे छोटी भाज्य जो संख्या है वो 4 है, क्योंकि 4 से बड़ा अगर हम 8 देखेंगे तो ये इससे बड़ा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और 1 की अगर हम बात की जाए तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 क्या है, ना तो भाज्य ना अभाज्य है। अगला क्वेश्चन है अभाज्य संख्याओं से लेकर। अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या किसे कहते हैं।
ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या जो है कहलाती है। जैसे अगर 2 ले तो 2 जो है सिर्फ एक से कटता है और स्वयं से कटता है, तो जो है ये अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपके सामने में एग्जाम में कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, सबसे बड़ी तो अनंत है साथियों। और यह भी पूछा जाता है कि 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य हैं, तो कुल 15 अभाज्य हैं। और 1 से 100 तक पूछे तो कुल 25 अभाज्य संख्या होते हैं। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? ऐसी संख्या जो कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह हो जिसका एलसीएम जो है 1 आए। कम से कम 2 ऐसा अभाज्य संख्या हो जिसका एलसीएम करने पर 1 आए। जैसे 5 और 7 का एलसीएम 1 आ रहा है और 2 और 3 का एलसीएम 1 आ रहा है, तो ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या जो है ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों? हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें जो है p और q के रूप में लिखा जाता है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और दिया गया है कि q जो है, q के हर का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर q के हर का मान 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या कहा गया है? जैसे कि परिमेय संख्या कौन कौन सी है, तो परिमेय संख्या ये संख्याएं हैं। अब अपरिमेय की बात की गई है तो ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मुख्य उन्हें हम कैड़ी के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, उन्हें हम जो है अपरिमेय कहते हैं। जैसे कि 3 का देख लीजिए, 105 कैड़ी में 111, कैड़ी में 17, ये सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर आपके सामने एग्जाम में पूछा जाए कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो ये रहे आपके एग्जामों में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।